बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ये न्यूज़ भी चल रही है कि शायद स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएं। ठीक है, जल्दी उम्मीद है ओपन होने की। तो आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है, तो अब स्टडी की तरफ आ जाएं। और आज हम सी प्लस प्लस में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, तो टॉपिक पे आने से पहले आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है कंपाउंड कंडीशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ़ एल्स, मल्टीपल इफ़ एल्स यानी कि इफ़ एल्स इफ़ के बारे में और साथ ही साथ नेस्टेड इफ़ के टॉपिक पे आपको लेक्चर दिया। उसमें आपने देखा कि हम एक सिंगल कंडीशन देते हैं, मतलब कि इफ़ के बाद कंडीशन की जो ब्रैकेट आती है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशंस देना चाह रहे होंगे, अगर किसी कंपैरिजन में हम एक से ज़्यादा कंडीशंस देना चाह रहे होंगे तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उस कंडीशन को कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। कंपाउंड का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसे कहा जाता है मजमुआ किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड, यानी कि एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस दी गई होंगी, जब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको एवैल्यूएट किया जाएगा तो उसको कंपाउंड कंडीशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोग्राम में हम 2 नंबर एंटर करते हैं और वो प्रोग्राम हमें ओके डिस्प्ले करवाएगा अगर एक नंबर जो है वो 100 से बड़ा होगा और दूसरा जो है वो 100 से छोटा होगा। ठीक है, तो कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो कंपाउंड कंडीशन की आपको समझ आ गई होगी। एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस दी जाएंगी उसे कंपाउंड कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करवाने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 तरह के हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर, उसके लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो है ये जिसे हम एंड या एम्परसेंड साइन कहते हैं, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे तो ये एंड ऑपरेटर हो जाएगा। और ऑपरेटर जिसके लिए पाइपलाइन इस्तेमाल की जाती है, डबल पाइपलाइन है। और नॉट ऑपरेटर जिसके लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कंपाउंड कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर आप कंपाउंड कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी लॉजिक को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंग्लिश का वर्ड है एंड। एंड अगर आप इंग्लिश के वर्ड में यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप कहा जाता है कि यू हैव अ पेन, अ बुक, अ नोटबुक एंड अ मार्कर। ठीक है, तो जब मैंने लिस्ट बोली इन चीज़ों की, तो जब एंड वाला आइटम मैंने बोलना था तो उससे पहले मैंने एंड का वर्ड यूज़ किया। तो इस एंड का मतलब क्या है कि ये लाजमी है। ठीक है, एंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लाजमी। ठीक है, तो इस एंड ऑपरेटर के अगर हम लॉजिक को देखें तो इसका मतलब भी यही है। इस एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब ये वर्क किस तरह करेगा कि 2 इनपुट्स होंगी और उसके नतीजे में एक आउटपुट जनरेट होगी। अगर दी गई दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो हमारी आउटपुट भी ट्रू आएगी, और अगर दी गई इनपुट में से कोई एक इनपुट फॉल्स होगी तो हमारा आउटपुट जो होगा वो भी फॉल्स में आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर की लॉजिक को मैं फिर एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर आपके पास एक लिस्ट आती है आइटम्स की, तो उसके एंड वाले आइटम से पहले अगर एंड का वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो भी लाजमी है। यानी अगर आपके पास पेन है तो आपके पास पेंसिल होना भी लाजमी है, अगर आपके पास पेन है तो आपके पास मार्कर होना भी लाजमी है, बुक है तो आपके पास नोटबुक होना भी लाजमी है। तो एंड का मतलब है ट्रू होना दोनों कंडीशंस का। एंड ऑपरेटर की वर्किंग को हम इस ट्रुथ टेबल से देखते हैं। इसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है जिसमें T फॉर ट्रू
और एफ़ फॉर फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जिन्होंने आईसीएस में मैथ्स पढ़ा होगा उसमें आपने ये देखा होगा कि इस तरह के टेबल्स उसमें यूज़ होते हैं मैथ्स में, ठीक है। अब ये एंड ऑपरेटर करेगा क्या कि ये दो कंडीशंस हैं जिनको इनपुट कहा जा रहा है और ये जो है रिज़ल्ट है जिसे आउटपुट कहा जा रहा है, ठीक है ना। इनपुट, एंड ऑपरेटर, इनपुट और उसके बाद आउटपुट। तो एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस को इवेल्युएट करेगा। अगर दी गई दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारा आउटपुट भी ट्रू आएगा। अगर दी गई दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो या दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स में आएगा, ठीक है। एंड का मतलब है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो एंड सेकंड भी ट्रू हो। तो एंड अगर इसको आप इंग्लिश के वर्ड के साथ कंपैरिजन करके देखें तो आपको इसका लॉजिक जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू में आएगा। अब यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है एंड ऑपरेटर्स के सेंटर में, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब ये फॉल्स है एंड ऑपरेटर और ये ट्रू है तो फिर भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा, और अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो फिर भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। इन शॉर्ट, दी गई दोनों कंडीशंस में से अगर दोनों ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स में आएगा। ये है एंड ऑपरेटर जो कंपाउंड कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब और ऑपरेटर पर बात करते हैं। और ऑपरेटर के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो ये डबल पाइपलाइन है, ठीक है। और को भी अगर हम इंग्लिश के वर्ड में देखें, इंग्लिश में हम और वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, या, ठीक है ना। कि आपके पास यू हैव अ पेन और अ पेंसिल, कि या तो आपके पास पेन हो या आपके पास पेंसिल नहीं है। मतलब ये कि लिखने के लिए कोई एक जो आइटम है, एक मटेरियल है वो लाजमी हो आपके पास, ठीक है। अब और ऑपरेटर क्या करेगा कि ये भी कंपाउंड कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दी गई दोनों कंडीशंस में से जब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट कंडीशन और ऑपरेटर, सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब ये कंडीशन ट्रू है जबकि ये फॉल्स है, और मैंने अभी आपको बताया कि दी गई कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी, यानी या कहा जा रहा है ये या ये, तो दोनों में से जब कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट ट्रू में आएगा। अब इसमें देखें ये फॉल्स है और ये ट्रू है, और ठीक है, तो फिर भी हमारा आउटपुट ट्रू में आया। लेकिन अगर दी गई दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट समझ लें कि एंड ऑपरेटर में क्या है कि दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज़ सारे फॉल्स में आएंगे, और ऑपरेटर में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स में आएगा, अदरवाइज़ आपका आउटपुट जो है वो ट्रू में आएगा। तो ये हमारा और ऑपरेटर है जो कंपाउंड कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है। नॉट का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है नहीं, यानी किसी चीज़ से इनकार करना, ठीक है। तो ये नॉट ऑपरेटर भी कंपाउंड कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कंडीशन के रिज़ल्ट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। यानी आपकी एक कंडीशन है उसके रिज़ल्ट को रिवर्स में कर देगा, यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा। तो मकसद ये है कि ये आपके जो आंसर है उसको रिवर्स में कर देगा, उसका ऑपोजिट आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो कंपाउंड कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसा सोर्स कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको कंपाउंड कंडीशंस देनी है, एक से ज़्यादा कंडीशंस देनी है, तो वहाँ पे आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एग्जाम्पल में किस तरह पुट करेंगे उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ। आप उसी हिसाब से फिर और नॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल बताऊँगी। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हमने 3 नंबर इनपुट करवाने हैं, और उन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमने डिस्प्ले करवाना है लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। 3 नंबर एंटर करवाने हैं और इन 3 दिए गए नंबर्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो हमने लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स लगा दी, मेन फंक्शन लगा लिया। चूँकि स्टेटमेंट में है कि 3 नंबर्स, तो हमने इंट डेटा टाइप में 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, ठीक है। उसके बाद आपने सी आउट में क्या दिया, एंटर 3 नंबर्स,
ठीक है। तो आप ये फिर इन 3 नंबर्स को एंटर करेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स में आप वैल्यूज़ कोई सी भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दी हैं, ए को 10, बी को 20 और सी को 30। इन 3 वेरिएबल्स को ये 3 वैल्यूज़ मैंने दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कंपाउंड कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हों, इफ़ एल्स देखा हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कंडीशन सिर्फ इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। लेकिन चूँकि अब हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंडीशंस कितनी दे रहे हैं, 2। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, तो ये क्या बन गई, कंपाउंड कंडीशन बन गई। और इस कंपाउंड कंडीशन में हम कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड। अब इस एंड का क्या मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 10 बड़ा है 20 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। जब फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी, हमें सेकंड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर, ए ग्रेटर देन सी, तो ए में क्या है 10 और सी में है 30, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, कंपाउंड कंडीशन, तो इस नीचे दी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इस पोर्शन को स्किप कर दिया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा इस एल्स इफ़ पे, ठीक है। एल्स इफ में अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा, बी ग्रेटर देन ए, बी में हमने दिया था 20 और ए में दिया था हमने 10, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू निकला है। इसके बाद एंड ऑपरेटर है जो ये कहता है कि ये कंडीशन भी ट्रू आनी चाहिए। अब ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू आ गई, एंड ऑपरेटर के बाद वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी, वरना इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि बी ग्रेटर देन सी, तो बी में वैल्यू क्या है 20, जबकि इसमें क्या है 30, तो कंपेयर किया जाएगा क्या 20 बड़ा है 30 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। अब इस कंपाउंड कंडीशन में ये हिस्सा जो है वो ट्रू में आ रहा है और ये फॉल्स में आ रहा है, जबकि हमने एंड ऑपरेटर में बढ़ा के दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट हमारा ट्रू में आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस स्टेटमेंट को भी स्किप कर दिया जाएगा। जब ये देगी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो कंट्रोल इस एल्स पार्ट पे आएगा जहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमम नंबर इज़ सी, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी है, क्योंकि अगर आप देखें तो सी को ही हमने 30 दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर चाहें तो वैल्यूज़ आगे पीछे करके देख सकते हैं, इधर 20 दे दें, इधर 10 दे दें और इधर 30 या कुछ इस तरह, आप जिस तरह भी चाहें इसको देख सकते हैं। तो कंपाउंड कंडीशन में मैंने आपको एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया, जो ये बताता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो नीचे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ वो स्किप कर दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कंपाउंड कंडीशंस, जिसमें मैंने आपको 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए, एंड, नॉट और, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।